नमस्ते दोस्तों। बाहर 48 से 50 डिग्री तापमान चल रहा है, हीट वेव चल रही है, लेकिन क्या आपको मेरा गार्डन देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ गर्मी है? आज मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि एक्सट्रीम हीट में भी आपके प्लांट्स हैप्पी एंड हेल्दी रहेंगे, बिल्कुल मेरे गार्डन के जैसे ही। इस भयंकर गर्मी में अगर आप भी अपने प्लांट्स को सूखने से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजना, आपकी गार्डनर दोस्त। सच सच बताना दोस्तों, गर्मियों में किन किन के प्लांट्स लू की वजह से ख़राब हो रहे हैं। मैं देहरादून से हूं एंड यहाँ का टेम्परेचर भी जो है 39 जा रहा है। यहाँ भी हीट वेव चल रही है, बल्कि इतनी हीट वेव है कि आज तो गवर्नमेंट ने जो है यहाँ के सारे स्कूल ही बंद करा दिए हैं। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का भी टेम्परेचर जो है प्लांट्स के लिए कितना विपरीत है। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में भी मेरे प्लांट्स इतने हेल्दी एंड खुश कैसे हैं, बताती हूँ आपको। सबसे पहला रूल है पानी का शेड्यूल। अब आपको पानी का शेड्यूल जो है चेंज करना है। सुबह आपको 8 बजे से पहले पहले अपने प्लांट्स में जो है पानी दे देना है। एंड पानी आपको जो है भर के देना है। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी दें आप प्लांट्स में। डीप वाटरिंग करनी है। मैंने भी सुबह सुबह अपने सभी प्लांट्स में जो है पानी दिया है जिनको नीड थी। ऐसा नहीं है कि सभी को देने की ज़रूरत है। पानी भी आपको समर में भी चेक करके ही देना है। ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ पानी देना है कि चलो गर्मी है तो पानी दे दो, नहीं, मिट्टी चेक करके ही आपको वाटरिंग करनी है। लेकिन जब भी आप वाटरिंग करें तो डीप ही वाटरिंग करनी है आपको। एंड वाटरिंग आपको सुबह 8 बजे से पहले पहले देनी है। याद रखिए, कड़ी धूप में पौधों को पानी देना मतलब उनको उबालना है। उनके लिए स्टीम बाथ के जैसा होगा वो, जिससे कि उनको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा मैं मिट्टी में ही डायरेक्टली पानी नहीं देती, बल्कि पत्तियों पे भी शावरिंग करती हूँ। ये मैं मॉर्निंग के टाइम पे करती हूँ, जिससे कि टेम्परेचर जो है बराबर रहे। साथ ही अगर ज़रूरत पड़े तो आप शाम के समय भी, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद भी आप प्लांट्स में वाटरिंग कर सकते हैं। बस शाम को जो है आपको प्लांट्स को नहलाना नहीं है, सिर्फ मिट्टी में पानी देना है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वाटरिंग से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो आप पानी देते जाएं देते जाएं देते जाएं, नहीं, पानी आपको सिर्फ सॉइल चेक करके ही देना है। अक्सर प्लांट्स जो हैं समर में हीट की वजह से नहीं, बल्कि ओवर वाटरिंग की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। इस चीज़ का भी आपको जो है स्पेशली ध्यान रखना है वाटरिंग करते समय। ये तो है मेरा पहला पॉइंट वाटरिंग का, जो कि आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है शेड नेट का यूज़ करना। तो दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ग्रीन नेट का यूज़ करें। चाहे आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, चाहे आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं, या फिर आप ग्राउंड पर गार्डनिंग करते हैं। ग्रीन नेट भी प्लांट्स को जो है गर्मियों में काफ़ी हद तक जो है सेव कर लेती है। आप 75% से लेकर 90% तक का जो है ग्रीन नेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब एक और चीज़, सपोज़ किसी के पास ग्रीन नेट नहीं है तो वो इंस्टेंट क्या चीज़ यूज़ करे, तो आप इस तरह से कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, वाइट, ठीक है, सूती कपड़ा, चादर ले सकते हैं वाइट, या फिर कोई दुपट्टा ले सकते हैं और उससे जो है अपने प्लांट्स को कवर कर सकते हैं। ये एकदम देसी जुगाड़ है एंड प्लांट्स का जो है नेचुरल एयर कंडीशनर है ये, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है गर्मी को, सूरज की किरणों को एब्जॉर्व नहीं करता है, बल्कि वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे क्या होगा, प्लांट्स के आसपास जो है 5 से 7 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है कम हो जाएगा। साथ ही इससे प्लांट्स को जो है फिल्टर्ड सनलाइट मिलेगी। प्लांट्स जो हैं गर्मी से जलेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ उनको उतनी ही धूप मिलेगी जितने से कि वो अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएँ और अपने लिए भोजन बना पाएँ। 12 से 4 का जो टाइम है उस समय पे आप इसको प्लांट से थोड़ा सा दूरी पे बांध के रखें। ये हो गया दूसरा हैक। अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरे हैक की तरफ, जो कि है मल्चिंग। मल्चिंग जो है पौधों का नेचुरल सनस्क्रीन होता है। ये आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, सूखे पत्तों से कर सकते हैं, कार्डबोर्ड से कर सकते हैं, इस तरह नारियल के छिलकों से कर सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो जिस तरह हम ह्यूमन जब गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं, तो मल्चिंग भी प्लांट्स का जो है नेचुरल सनस्क्रीन है। इसके अलावा मल्चिंग आप पुआल से कर सकते हैं, राइस हस्क से कर सकते हैं, जो भी वे आपको सुटेबल लगे उस वे में आप जो है इस तरह से मल्चिंग कर सकते हैं। तो मल्चिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे सूरज की जो गर्मी है डायरेक्टली मिट्टी तक नहीं पहुंचती है, जिससे कि मिट्टी में जो है मॉइस्चर बना रहता है एंड पानी जो है जल्दी से ड्राई नहीं होता है एंड रूट्स भी जो है फिर ठंडी रहेंगी। मिट्टी और धूप के बीच एक तरह का इंसुलेटर की तरह जो है काम करती है। गाइस, मल्चिंग करते हुए एक चीज़ का और ध्यान रखना है, तने से बिल्कुल सटा के नहीं रखना है, इससे जो है फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा तने से जो है, पौधे से थोड़ा सा दूर करके मल्चिंग करें।
था मेरा तीसरा है कि मल्चिंग आपको कैसे करनी है और सेफ वे क्या है मल्चिंग करने का। फोर्थ पॉइंट, बॉटम ट्रे का मेथड आप जो है यूज़ कर सकते हैं। कैसे? किसी भी प्लांट के नीचे आप इस तरह से बॉटम ट्रे रखें एंड उसमें जो है पानी भर के रख दें। बॉटम वाटरिंग उन प्लांट्स के लिए तो वरदान है जिनको कि नमी पसंद है, जैसे कि फर्न, एरेका पाम, एंथूरियम, सिंगोनियम, एग्लोनिमा। बॉटम वाटरिंग से क्या होता है कि मिट्टी जो है गीली रहती है नीचे से एंड ऊपर की जो सतह होती है मिट्टी की वो हीट वेव से जो है बची रहती है। वाटरिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि पानी जो है हर 2 से 3 दिन में चेंज करना है ताकि मच्छर ना पनपे। इसके अलावा आप जो है आप पत्तियों के ऊपर इस तरह से हल्की हल्की जो है मिस्टिंग कर सकते हैं और ये नर्सरी वाले भी करते हैं अपने प्लांट्स में। एंड ध्यान रखें जब आप शावरिंग करें तो सनसेट से पहले एंड सनसेट के बाद ही करनी है। दिन में शावरिंग जो है अवॉइड करें आप। नियमित शावरिंग करने से प्लांट्स के ऊपर जो है किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक भी जो है होने का काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इस मौसम में प्लांट्स को जो है हैवी फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें। केमिकल फर्टिलाइज़र तो कम्प्लीटली आप अवॉइड करें। साथ ही साथ प्लांट्स की अननेसेसरी रिपोर्टिंग अवॉइड करें। अभी हम गार्डनर्स का क्लियर फोकस होना चाहिए कि हम अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं और कैसे उनको हेल्दी बना के रखें, ना कि उनकी ग्रोथ बढ़ाने के ऊपर अभी हमारा जो है फोकस होना चाहिए। सिंपल से वे में अगर मैं बोलूं तो जब तक हीट वेव चल रही है, टेम्परेचर हाई है, तब तक प्लांट्स में फर्टिलाइज़र जो है कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि इस हीट वेव में अगर आपके प्लांट्स सेफ रहेंगे तो डेफिनेटली वो जो है हेल्दी ग्रोथ करेंगे। इसका एग्जांपल मेरा गार्डन आप लोगों के सामने है, कितना हेल्दी, कितना लश ग्रीन है। हर प्लांट्स जो है ग्रोथ ले रहा है, सभी अपने एक्टिव ग्रोथ पीरियड में है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने जिन प्लांट्स की रिपोर्टिंग करी थी वो भी अपने जो है हेल्दी ग्रोथ ले रहे हैं। रीज़न, बहुत कम फर्टिलाइज़र का यूज़ करना। मेरे प्लांट्स का जो हेल्दी ग्रोथ का है सिर्फ यही एक रीज़न है, इसीलिए मेरे प्लांट्स इतने हेल्दी एंड लश ग्रीन रहते हैं हमेशा। ऐसा लॉजिक देके अगर मैं समझाऊं तो हम ह्यूमन भी अगर घर का खाना खाते हैं या फिर हेल्दी फूड खा रहे हैं तो हम जो है लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। लेकिन वही अगर प्रोटीन शेक ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, विटामिन की गोलियां ले रहे हैं तो बॉडी को तुरंत एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे जो है बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है। एंड यही सेम जो है प्लांट्स के भी साथ में है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप प्लांट्स में इस समय जो है ऑर्गेनिक चीज़ों का ही सिर्फ यूज़ करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बनाऊं कि अभी समर में आप प्लांट्स को क्या क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे कि प्लांट्स को नुकसान भी नहीं होगा एंड उनकी ग्रोथ भी जो है अच्छी रहेगी, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अप्रैल एंड होने वाला है एंड आप मेरी गुलदाउदी आप देख सकते हो, इसी का एग्जाम्पल है ये। मेरे गार्डन में विंटर के मैंने जितने भी प्लांट्स ग्रो करे थे सभी अपने बहुत अच्छी से हैं, ग्रोथ ले रहे हैं। एंड इनको मैंने जो है अब शेड में शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ सुबह वाली धूप मिलती है इनको, उसके बाद दिन से यहाँ पे जो है छाया आनी शुरू हो जाती है। आप मैं देख सकते हो मेरी सारी गुलदाउदी जितने भी मैंने विंटर में फ्लावर्स ऐड करे थे विंटर वाले, अभी तक मेरे गार्डन में जो है हेल्दी ब्लूम कर रहे हैं। और उसका रीज़न सिर्फ यही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो अगर आपके भी गार्डन में अभी विंटर के फ्लावर्स जो हैं ब्लूम कर रहे हैं तो उनको अब जो है आप शेड में रख दें। उनको सिर्फ मॉर्निंग वाली सनलाइट प्रोवाइड कराएं या फिर दिन भर की जो है उनको छनती हुई धूप मिले बस, तो वो आपके गार्डन में जो है हेल्दी बने रहेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, मेरा ये वाला जो मेरा डायंथस है ये सनलाइट में रहता है, इसको बहुत ज़्यादा धूप मिलती है तो आप उसकी हेल्थ एंड ग्रोथ देख सकते हो। उसके अलावा जो डायंथस मैंने इधर शेड में रखा हुआ है उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अब मैं आपको एक और असरदार और पुराना देसी हैक बताती हूँ, वो है इस तरह से किसी बाउल में पानी भर के रखना प्लांट्स के पास। इसे रखने का क्या बेनिफिट है चलो बताती हूँ। गर्मियों में हवा जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है जिससे कि हम क्या बोलते हैं, लू। जब आप पौधों के बीच इस तरह से पानी का बाउल रखते हैं तो पानी जो है गर्मियों में भाप बन जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, जिससे कि ये भाप क्या है आसपास हवा में जो है मॉइस्चर बना के रखेगी। रिजल्ट क्या होगा, पौधों की पत्तियां नहीं सूखेंगी, टिप्स ब्राउन नहीं होगी। टिप समर में प्लांट्स के लिए नेचुरल कूलर का काम करती है। आपने कभी प्लांट्स क्लस्टरिंग के बारे में सुना है? क्लस्टरिंग मीन्स पौधों को जो है झुंड में रखना। इसका मतलब है कि गमलों को पास पास जो है सटाकर झुंड बना के रखना। जब इस तरह से आप बहुत सारे पौधों को रखते हैं पास पास तो पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों से जो है पानी छोड़ते हैं, जिसे कि हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो पानी है भाप बन के जो है पौधों के बीच में ही रुक जाता है, जिससे कि उस जगह का टेम्परेचर जो है 4 से 5 डिग्री जो है डाउन हो जाता है अदर के मुकाबले में। एक साथ पौधे रखने से जो है प्लांट्स में जो है नमी का घेरा बन जाता है, जिससे कि लू जो है इस घेरे को आसानी से जो है पार नहीं कर पाती है।
इसके अलावा जो पौधे नाजुक डेलिकेट होते हैं उनको भी जो है बड़े प्लांट्स की छाया मिल जाती है, जिससे कि वो है जल्दी से गर्मियों में ख़राब नहीं होते हैं। सिंपल से वे में बताऊं कि एक पौधा है, अगर आप उसको सिंगल इस तरह से रख रहे हो तो गर्मी का इफेक्ट जो है उस पर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से झुंड में रखेंगे तो उन प्लांट्स में जो है गर्मी का इफेक्ट जो है कम पड़ेगा। ये भी एक मेन रीज़न है कि गर्मियों में मेरे प्लांट जो हैं इस तरह से हेल्दी एंड ग्रीन रहते हैं। छोटी सी टिप है, अगर इस तरह से जब आप क्लस्टर बनाते हैं प्लांट्स का या झुंड बना के रखते हैं तो उसके बीच में अगर आप एक बाउल में पानी भर के रख देते हैं तो और भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, नमी और ज़्यादा बन जाएगी, जिससे कि प्लांट्स जो हैं उनके बचने का भी और ज़्यादा जो है चांसेस हो जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मेरा गार्डन गर्मियों में इतना हरा भरा और ग्रीन रहता है, क्योंकि अक्सर आप लोग मुझसे लाइव में पूछते रहते हैं कि मेरा गार्डन इतना हेल्दी एंड ग्रीन कैसे है, प्लांट्स इतने हेल्दी कैसे हैं, क्या मैं उनको फर्टिलाइज देती हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू आई होप मैंने आपके सभी जो हैं जितनी भी आपकी क्वायरीज थी उनको मैंने सॉल्व कर दिया होगा। तो जो मैंने लास्ट वाला आपको पॉइंट बताया है, पौधों को आप क्लस्टर बना के रखें, झुंड बना के रखें, वो सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। चीज़ को आप एक बार अपने प्लांट्स में ज़रूर ट्राई करें, रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने होगा। क्या आपको मेरे इस प्लांट का नाम मालूम है? जो इसका नेचर है सिर्फ ठंडियों में ही ये ग्रो होता है एंड गर्मी आती है अपने सारे पत्ते जो हैं झाड़ देता है, लेकिन अभी इसमें जो है 39 डिग्री टेम्परेचर में भी इसके में जो है न्यू पत्ते निकल रहे हैं। प्लांट्स एकदम हेल्दी है मेरा। इनफैक्ट वही प्लांट नहीं, हर एक प्लांट जो है मेरा अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं। सभी प्लांट्स में न्यू शूट्स भी निकल रही हैं। जो कटिंग लगाई थी मैंने वो भी सक्सेस हो चुकी है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर इस वीडियो की बताई हुई एक एक चीज़ भी अगर आपने फॉलो कर ली तो सच में आपका गार्डन जो है हमेशा ग्रीन एंड हेल्दी बना रहेगा, बिल्कुल मेरे गार्डन की तरह ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड समर में अगर आप अपने गार्डन को भी बचाना चाहते हैं, इसी तरह से हेल्दी रखना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को सेव कर लें कि मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है आप अच्छे से समझ पाएँ। एंड लास्ट रिक्वेस्ट, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यही वो प्लेस है जहाँ पे आपको ओरिजिनल गार्डनिंग एंड नेचुरल टिप्स मिलेंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट गार्डनिंग व्लॉग में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ग्रीन।